Hello students, our lecture number 4 topic is revaluation of assets and liabilities. स्टूडेंट्स ये ऐसा टॉपिक्स है यहाँ से ही हमारे लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। जो एग्ज़ाम में हमारे पास प्रैक्टिकल आता है वो यहीं से ही स्टार्ट होता है टॉपिक। अब तक जो पिछली जितने भी क्लासेस थी मैंने आपको वहाँ से आपको 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, चाहे फिर वो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कैलकुलेट करने को आए या फिर गुडविल का कोई केस आ जाए, ठीक है, या फिर गुडविल की थ्योरी आ सकती है, उसके मेथड और फैक्टर्स को और उसके केसेस को एक्सप्लेन करने के लिए। जो प्राइवेटली का केस था, ब्रिंग एंड कैश था, वो सब, ठीक है। अब क्या है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देखो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि और अगर आप अपनी एसेट्स को रीवैल्यूएट नहीं करोगे, ठीक है, तो न्यू पार्टनर के पास एक्चुअल आपकी फर्म की पोजीशन नहीं आएगी। मतलब अगर आपकी एसेट में चेंज हो गया है या कोई बढ़ गई है या कोई कम हो गई है ना, या फिर आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है या कम हो गई है, तो एक ट्रू पिक्चर का शो होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब बहुत बच्चे इसको ना फॉर्मेट को ना एक लर्न कर लेते हैं, क्रैम कर लेते हैं। वो नहीं करना, आपने कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है, देखिए सिंपली अगर हम अपने डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस की बात करें, ट्रायल बैलेंस की बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं कि फेस टू फेस नहीं पूछ सकती बट इंटरनली आपको पता है कि आपका आंसर क्या है ना, आप सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। माय पॉइंट इज दैट एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, और लायबिलिटी का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस बात को ध्यान में रखना है, अगर हमारी एसेट बढ़ रही है ना, इंक्रीज हो रही है, राइट, ठीक है, इंक्रीज हो रही है, तो वो क्या है हमारे लिए, गुड फॉर द फर्म, है ना, फर्म के लिए अच्छा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होना चाहिए, क्रेडिट ही होना चाहिए। और ट्रायल बैलेंस में एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, एसेट का बढ़ना, है ना, दैट इज गुड फॉर फर्म, फाइन। सेम है, मैं कह रही हूँ लायबिलिटी मेरी बढ़ रही है, फर्म के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ना। और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, राइट, ठीक है। तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट। दिस इज नॉट गुड फॉर अस, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, राइट, इसलिए हमने इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या किया, डेबिट, है ना। डेबिट का मतलब क्या है, हमारा नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, एक्सपेंसेस एंड द लॉसेस, है ना। क्रेडिट क्या है, इनकम एंड द गेन्स। तो जब हमें हमारे लिए लायबिलिटी का बढ़ना अच्छा नहीं है तो वो डेबिट ही होगा ना, ठीक है। अब फिर आता है एसेट का कम होना। बताइए मुझे, क्या एसेट का कम होना हमारी फर्म के लिए अच्छा है, नहीं। एसेट तो हमारे पास होनी चाहिए ना। तो फिर उस केस में क्या होगा, एसेट हमारी कम होगी, हमारा नुकसान हो रहा है, तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट इन नरेशन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। लेकिन अगर हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा है ना, फिर हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके। देन मुझे पता चला कि मेरी कोई लायबिलिटी है, मुझे पे करना है, बट मैंने इसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड में नहीं रख रखा। तो अगर आपको पता चले कि आपको किसी के पैसे देने, तो आपके लिए तो बहुत नुकसान है। हो सकता है आपने कुछ सेव ही ना कर रखा हो, है ना, पता भी तो होना चाहिए ना। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हमें पता चली तो हमारे लिए क्या है, डेबिट है। सेम एज एसेट पता चली तो बहुत अच्छा है, तो बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, फाइन। आप कहीं पैसे रख के भूल गए,
और पता नहीं 3 महीने के बाद आपने उन पैसों को देखा कि यहाँ पड़े हुए हैं पैसे, आपको तो अच्छा लगा, चलो पॉकेट खाली हो रही थी, कुछ पैसे आ गए, है ना। तो वो चीज़ क्या है, वर्ड है क्रेडिट। तो देखो मैंने आपको लॉजिक वाइज भी समझा दिया, और एक टेक्निक यही है हमारी कि जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारी फर्म के लिए अच्छा नहीं है, वो सब डेबिट होगा। यहाँ बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, बाय रूल भी, बाय लॉजिक भी, और बाय ट्रिक। ठीक है, और जो हमारी फर्म के लिए अच्छा है वो सारी चीज़ें क्रेडिट, कायदे से ऐसे ही होना चाहिए, है ना। और अभी न्यू पार्टनर नहीं आया, अभी हम क्या करें, एसेट को रिवैल्यूट करें, तो हमारा प्रॉफिट होगा, जो लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में ही क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। है कैश दे रखा आपको 1200, ठीक है, तो कैश इन हैंड हो गया 16,200। सन्डी डेटर्स में से हम प्रोविज़न लेस कर देंगे, स्टॉक हमारा कम हो गया था 2000 से, इन्वेस्टमेंट आ गई थी, प्लांट एंड मशीनरी हमारी कम हो गई थी, 10% आप वो भी लेस कर देंगे, 35,000 का। बिल्डिंग हमारी बढ़ गई थी, उसे आप लिख कर देंगे जितने से भी बढ़ी, ठीक है। बैलेंस शीट का बैलेंस आपस में मैच होना ज़रूरी है, अगर बैलेंस मैच नहीं हो रहा तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत से स्टूडेंट्स की यहाँ पे मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि मैम आप प्लीज़ मेमोरेंडम के टॉपिक को कराएं, ठीक है। तो इसी के साथ करा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन यही रहेगा, सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा, सॉल्यूशन होगा वो मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग, ठीक है। समटाइम्स ऑल द पार्टनर्स may agree to show the assets and liabilities in the new balance sheet at their old figures even when they agree to revalue them। हम चाहते हैं कि हम पुरानी फिगर्स चेंज ही ना करें, ठीक है। हम चाहते हैं कि वो वही रहे, ठीक है। हम चाहते हैं कि चेंज हो ही ना, तो अब हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए जब हम अपनी एसेट्स को ओल्ड फिगर्स में ही दिखाना चाहते हैं तो हमें बनाना पड़ेगा मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या कहता है, वो कहता है क्लास एक सेकेंड वेट कीजिए, ओके, बैटरी लो हो गई थी लैपटॉप की। चलिए देखिए, पहले तो हम इसका डिफरेंस पढ़ते हैं। डिफरेंस क्या कह रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, दोनों में डिफरेंस क्या है, वो कहना चाह रहा है आपसे। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन अ रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड the assets and liabilities are shown in the new balance sheet at the revalued figures, ठीक है। जैसे अभी हमने अनुराग भावना का लास्ट क्वेश्चन किया, उसमें हमने देखा कि अगर हमारा स्टॉक जो था वो कम हो रहा था, तो कम हो रहा था तो हमने उसे क्या दिखाया, लेस वैल्यू से ही दिखाया बैलेंस शीट में, ठीक है। अभी मुझे एग्जैक्टली फिगर ध्यान नहीं है, मान लो 20,000 का स्टॉक था, वो 2,000 से लेस हो रहा था, तो हमने बैलेंस शीट में क्या दिखाया था, 18,000, ठीक है। बट मेमोरेंडम क्या कहता है, व्हेन अ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन इन द न्यू बैलेंस शीट एट देयर ओल्ड और अनअल्टर्ड फिगर्स। अनअल्टर्ड मतलब चेंज नहीं करना। अब आप सोचेंगे हाउ इट इज़ पॉसिबल। अब मेमोरेंडम आपसे ये चाह रहा है कि एक बार चेंजेस भी दिखा दो फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में उसे रिवर्स करके फिर से उसका कैंसलाइजेशन करके ओल्ड फिगर्स में कन्वर्ट कर लो। थोड़ा सा भी ऑरली समझो, आगे प्रैक्टिकल में आएगा तो फिर आप उसको और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन कहता है कि मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करूँगा, कि मैं पहले फर्स्ट पार्ट बनाऊंगा फिर उसको रिवर्स कर दूंगा सेकंड पार्ट, लेकिन मेमोरेंडम कहता है मैं ऐसा करूँगा। मैं पहले क्या करूँगा, फर्स्ट पार्ट बनाऊंगा, फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे हम, जैसे हम करते हैं नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट, इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एंड द सेकंड पार्ट इज प्रिपेयर्ड टू न्यूलिफाई द इंक्रीज और डिक्रीज रिकॉर्डेड इन द फर्स्ट पार्ट। न्यूलिफाई मतलब, नलीफाई मतलब यहाँ पे आप इसको अपोजिट कर रहे हैं, ठीक है, रिवर्स कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, प्रॉफिट और लॉस शोन बाय द रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना।
हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बट मेमोरेंडम में क्या होगा, profit or loss shown by its second part is transferred to all partners, including the incoming partners in case of admission and continuing partners in their new profit share ratio। जब सेकंड पार्ट आएगा ना, जब हम इसको रिवर्स करेंगे, तब आप उसको एक तो ऑल पार्टनर्स आ जाएंगे और उसको न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन हमारा अनुराग भावना वाला ही रहेगा। ठीक है, हाँ, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनुराग भावना, सिंपल जो हम पहले जैसे रिवैल्यूएशन करते हैं वैसे आ गया। इसके बाद हमने जो अब क्या करा, रेसिप्रोकल कर दिया, रिवर्स कर दिया। ठीक है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट को डेबिट कर दिया, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट को क्रेडिट कर दिया था। हमारा लॉस आ रहा था, उस लॉस को ऑल पार्टनर्स ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। अनुराग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, भावनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोनिका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, बस उसके बाद बच्चे हमारा गुडविल का सेम एंट्री है जो हम लास्ट क्वेश्चन में करके आए हैं। वो गुडविल लेकर आया, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, ऑल पार्टनर्स से विदड्रॉ कर लिया, सेम। ठीक है।